एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं ठंडा पानी ज्यादा पीने की वजह से अरमान का गला खराब हो जाता है। फिर अरमान को मेहर का कॉल आता है तो अरमान फोन उठाकर कहता है रूम में आती है, पर वहां कावेरी नहीं होती। फिर काजल कावेरी को आवाज लगाने लगती है। तभी वहां माधव आकर कहता है, क्या हुआ काजल? फिर काजल कहती है, भाई साहब मैं मासा को सूप पिलाकर बीपी की दवाई देने आई थी, पर वो कमरे में ही नहीं है, मैं बाहर देखती हूँ। तभी माधव कहता है, अरे वो बाहर से ही आ रहा हूँ मैं, वो बाहर नहीं है, रुक मैं उन्हें फोन करता हूँ। फिर माधव कावेरी को फोन लगाता है, पर उसका फोन कमरे में ही होता है। फिर काजल कहती है, मासा का फोन तो यही है। फिर माधव सर्वेंट को बुलाकर कहता है, मासा को देखा सुबह से? फिर सर्वेंट कहता है, सर थोड़ी देर पहले बड़ी मेम साहब गाड़ी लेकर कहीं जा रही थी। फिर माधव कहता है, कुछ कहा उन्होंने? तो सर्वेंट कहता है, जी कुछ कहा तो नहीं। फिर काजल कहती है, तो पहले बताना चाहिए था ना, सुबह से बिना कुछ खाए बिना बीपी की दवाई लिए वो चली गई, भाई साहब देखते हैं ना। फिर माधव कहता है, काजल घबराने की जरूरत नहीं है, सबसे पूछते हैं, हो सकता है किसी को पता हो। आगे अरमान कुछ सोचता है और फिर कहता है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं करना क्या चाहता हूँ। इधर अभीरा कावेरी को फोन लगाकर कहती है, कल जो कुछ हुआ अब तक तो पोद्दार हाउस में सबको पता चल गया होगा, सब मिलकर दादी सा से झगड़े होंगे, शायद इसलिए वो मेरा फोन नहीं उठा रही। इधर अरमान कावेरी के कमरे में आता है तो वो कावेरी के मोबाइल पर अभीरा का फोन आता हुआ देखता है। फिर अरमान फोन उठाकर कहता है, क्या दादी सा तुम्हारे पास आई हैं? फिर अभीरा कहती है, नहीं तो क्यों? तभी अरमान फोन काट देता है। इधर अभीरा कहती है, दादी सा कहाँ चली गई? आगे अरमान सबके पास आकर कहता है, दादी सा का कुछ पता चला? फिर माधव कहता है, अभी तक तो नहीं, हमने उनकी गुरुजी के यहाँ, उनकी योगा क्लास में सब जगह पता किया पर नहीं है वहाँ, अब हम उनकी फ्रेंड्स को फोन कर रहे हैं। फिर माधव कावेरी की एक दोस्त को फोन लगाकर कहता है, हेलो सुजाता आंटी, मासा आई हैं क्या? उधर पर ये बात बिना इल्जाम लगाए तमीज से भी की जा सकती थी। फिर मनीषा कहती है, काजल दीदी जेठानी सा ने जो भी बोला अपने बेटे के बारे में सोचकर बोला, और एक माँ को अपने बेटे के बारे में कभी कभी कड़वी बातें करनी पड़े तो। तभी काजल कहती है, इनका बेटा अपना भला बुरा समझ सकता है और ये बातें तुझे भी समझनी होंगी। मनीषा अपनी मर्जी अपने बेटों पर थोपने की कोशिश मत करो। फिर मनीषा कहती है, काजल दीदी। तभी अरमान गुस्से से कहता है, इनफ, यहाँ दादी सा मिसिंग है और आप लोगों को लड़ने से फुर्सत नहीं मिल रही। दादी सा अभीरा के पास भी नहीं है, अपना फोकस प्लीज दादी सा को ढूंढने में लगाएं, पता नहीं दादी सा कहाँ होंगी इस वक्त। आगे गराज में अभीरा परेशानी में कहती है, दादी सा पता नहीं कहाँ चली गई, अपना फोन भी साथ में लेकर नहीं गई है, प्लीज भगवान जी उन्हें सेफ रखना। तभी स्लोमो अभीरा के पास आते हुए कहते हैं, अभीरा आंटी। फिर अभीरा कहती है, क्या हुआ? फिर स्लो बोलता है, बहुत गड़बड़ हो गई आंटी। फिर मो बोलता है, रोड पे किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। फिर अभीरा कहती है, अरे तुम लोग तो ठीक हो ना, कहीं चोट तो नहीं आई? फिर स्लो बोलता है, हमें कुछ नहीं हुआ, पर गाड़ी के अंदर जो आंटी थी उन्हें चोट लगी है। फिर मो कहता है, वो आधे बेहोश हैं और बड़बड़ा रही हैं कि अभीरा को बुलाओ, अभीरा को बुलाओ। फिर अभीरा कुछ सोचती है और कहती है, दादी सा, और वहां से चली जाती है। फिर अभीरा गाड़ी के पास जा रही होती है तो एक आदमी बोलता है, मैडम मैडम हम पुलिस को फोन कर रहे हैं, आप आगे मत जाइए। फिर अभीरा कहती है, कोई जख्मी पड़ा है, एम्बुलेंस को फोन कीजिए। फिर अभीरा कावेरी को उठाने की कोशिश करती है और दवाई देखकर कहती है, दादी सा उठिए, आपने अपनी बीपी की दवा खाई तो थी ना, बोलिए ना दादी सा, जवाब दीजिए, प्लीज आंसर मी। आगे अभीरा कावेरी को हॉस्पिटल में ले आती है और नर्स से कहती है, नर्स दादी सा को कुछ होगा तो नहीं ना, कोई सीरियस होने वाली बात तो नहीं है? फिर नर्स कहती है, देखिए मैम आप हमें हमारा काम करने दीजिए प्लीज। फिर डॉक्टर आकर कहता है, कावेरी जी क्या हुआ इन्हें? फिर अभीरा कहती है, इनका एक्सीडेंट हो गया है डॉक्टर, इन्होंने अपनी बीपी की दवा खाई है या नहीं मुझे पता नहीं है। फिर डॉक्टर कहता है, और आप इन्हें कैसे जानती हैं? फिर नर्स कहती है, यही तो कावेरी जी को अस्पताल लेकर आई हैं डॉक्टर साहब। फिर डॉक्टर कावेरी को चेक करता है। फिर अभीरा रोने लगती है। आगे अरमान कुछ लोगों से कहता है, एक्सक्यूज मी नमस्ते, मैं अरमान हूँ, मैं मिसेस कावेरी पोद्दार का पूछता हूँ, क्या आप में से किसी ने भी आज कावेरी जी को देखा या आपकी उनसे बात हुई? उन्होंने आपको बताया हो कि वो कहाँ जा रही हैं? हो सकता है किसी काम के लिए किसी चैरिटी फंक्शन में गई हों या योगा रिट्रीट सेंटर में तो नहीं चली गई? फिर एक औरत कहती है, सॉरी अरमान, आज हमारी कावेरी जी से बात ही नहीं हुई। फिर वो औरतें वहां से चली जाती हैं। फिर अरमान को डॉक्टर का फोन आता है। फिर अरमान फोन उठाकर कहता है, सॉरी डॉक्टर शेट्टी, मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। तभी डॉक्टर कहता है, अरमान
कावेरी जी को अभी अभी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है, उनका बीपी हाई हो गया, एक भली औरत उनको हॉस्पिटल लेकर आई है, तुम जल्दी से आ जाओ। आगे अभीरा कावेरी से कहती है, हमारी कल की स्टुपिडिटी की वजह से क्या आप दवा खाना तो नहीं भूल गई दादी सा, आई एम सो सॉरी। आगे मेट्रन माहिरा से कहती है, तुम आजकल के बच्चे भी ना, ठीक है अपने फैमिली डॉक्टर को फोन कर लो, अगर वो कोई पेन किलर या अपॉइंटमेंट सजेस्ट करेंगे तो मुझे बताना, मैं मंगवा दूंगी। फिर माहिरा कहती है, थैंक्स यू मेट्रन। फिर माहिरा डायरी में से डॉक्टर का नंबर देखने लगती है। आगे डॉक्टर फाइल्स देखते हुए कहता है, कावेरी जी की फाइल कहाँ रखी है। तभी उसे माहिरा का फोन आता है। फिर डॉक्टर उठाकर कहता है, हेलो। तो माहिरा कहती है, हेलो डॉक्टर शेट्टी, मैं माहिरा पोद्दार बोल रही हूँ। तभी डॉक्टर कहता है, अरमान ने तुम्हें भी बता दिया बेटा, डोंट वरी बेटा, कावेरी जी को कुछ नहीं होगा। फिर माहिरा हैरानी से कहती है, बिग दादी। तभी डॉक्टर कहता है, अरे बेटा मैं अभी उन्हें ही देखने जा रहा हूँ, हिम्मत रखो बेटा, कुछ नहीं होगा। फिर डॉक्टर फोन काट देता है। फिर माहिरा परेशान होकर कहती है, ओ मिस्टर काना, बिग दादी हॉस्पिटलाइज्ड है। आगे डॉक्टर रूम में आकर कहता है, नर्स इंजेक्शन दो जल्दी। फिर डॉक्टर कावेरी को इंजेक्शन लगाता है तो अभीरा को दर्द होता है। फिर अभीरा को नीलेश काका का फोन आता है। तभी नर्स कहती है, मैम आप बाहर जाकर बात कीजिए प्लीज। फिर अभीरा बाहर फोन पर बात कर रही होती है तो इधर से अरमान आ जाता है और अभीरा को बिना देखे रूम में चला जाता है। आगे माहिरा हॉस्टल से भागने की कोशिश करती है पर मुक्ति उसे अपनी तरफ खींच लेती है और कहती है, मुझे पता है तू बंदर है, लेकिन ऐसे खिड़कियों के बाहर जंप करके नुकसान करने की जरूरत नहीं है। अगर इन सब ने देख लिया तो मेट्रन को कंप्लेंट कर देंगी और तुझे सस्पेंड करवा देंगी। फिर माहिरा कहती है, गुड, फिर मैं आराम से अपना सारा टाइम अपनी बिग दादी के साथ हॉस्पिटल में स्पेंड कर पाऊंगी। फिर मुक्ति कहती है, क्या तेरी बिग दादी हॉस्पिटल में है। फिर माहिरा कहती है, हाँ हॉस्पिटल में देखने जाने दे। फिर माहिरा जाने लगती है तो मुक्ति कहती है, इधर से जाएगी तो तुझे चोट लग जाएगी, हम कोई दूसरा तरीका सोचते हैं। फिर माहिरा कहती है, मेरे पास दूसरा तरीका सोचने का टाइम नहीं है मुक्ति मैं तुझसे बहस नहीं करना चाहती। जिसके पास बिग फैमिली नहीं होती वो फैमिली मेंबर्स की इंपॉर्टेंस कभी नहीं समझ सकता। फिर मुक्ति इमोशनल होकर कहती है, मेरे पास बिग फैमिली ना सही बिग दिल जरूर है माहिरा, मैं तेरा पेन फील कर सकती हूँ, तू टेंशन मत ले, तू अपनी बिग दादी से मिलने जरूर जाएगी, इनफैक्ट हम दोनों जाएंगे। फिर माहिरा कहती है, कैसे। तो मुक्ति कुछ सोचने लगती है। तभी वहां से मेट्रन जा रही होती है तो मुक्ति जोर से कहती है, मेट्रन जल्दी आइए यहाँ। फिर मेट्रन कहती है, क्या हुआ। फिर मुक्ति कहती है, बहुत सारे बैट्स आए हैं यहाँ। फिर माहिरा कहती है, मेट्रन यहाँ बहुत बड़ा बैट है, जल्दी आइए यहाँ। फिर मेट्रन गार्ड्स को बुलाने चली जाती है। फिर सब लड़कियां उनके पास आती हैं। फिर श्रुति कहती है, अरे अरे बड़ा बैट है तो बड़ा बॉल लाके क्रिकेट खेल लेते हैं। फिर मुक्ति कहती है, एक बार बैट्स ने काट लिया ना तो सारी हंसी हवा बन जाएगी। फिर सारी लड़कियां कहती हैं, कहाँ है कहाँ है। तभी मेट्रन वहां आ जाती है। फिर मुक्ति कहती है, अरे क्या कहाँ है, अपनी आंखें बंद कर लो। फिर माहिरा कहती है, करो करो बंद करो यार। फिर मुक्ति कहती है, हाँ अपनी आंखें बंद कर लो, अगर वो बैट्स के साथ आई कॉन्टैक्ट हो गया ना तो वो अटैक कर देता है और साथ में बाल वाल भी लेकर चला जाता है। फिर एक लड़की कहती है, मैंने तो कभी ऐसा सुना ही नहीं है। तो मुक्ति कहती है, हाँ तो ठीक है आई कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, फिर तेरा बचा हुआ शैम्पू हम यूज कर लेंगे। फिर मेट्रन कहती है, बच्चों सब अपनी अपनी आंखें बंद करो, स्टूडेंट्स हमें कोई चांस नहीं लेना है, सब अपनी आंखें बंद रखो और लाइन बनाओ और अपनी रिहर्सल के लिए जाओ। फिर मुक्ति कहती है, मेट्रन मैंने अभी अभी देखा कि 3 बैट्स रिहर्सल रूम की तरफ गए हैं, हाँ मैंने अपनी आंखों से देखा। फिर मेट्रन कहती है, ओ गॉड कोई रिहर्सल के लिए नहीं जाएगा, अपने अपने कमरों में जाओ और आंखें मत खोलना। फिर सब बच्चे वहां से चले जाते हैं तो माहिरा और मुक्ति हॉस्टल से भाग जाते हैं। आगे अरमान कावेरी से कहता है, सॉरी दादी सा, आई एम रियली सॉरी। फिर नर्स अरमान से कहती है, सर ये कुछ मेडिसिन हैं कावेरी जी के लिए, आप लेकर आएं प्लीज। फिर अरमान कमरे से निकलता है मगर फिर से वो अबीरा को नहीं देख पाता। आगे माधव अरमान से फोन पर कहता है, क्या मासा हॉस्पिटल में है। फिर सभी परेशान हो जाते हैं। फिर संजय माधव से फोन लेकर अरमान को कहता है, अरमान हम सब हॉस्पिटल आ रहे हैं, बोल दिया विद्या, आज तुम्हारी वजह से मेरी माँ हॉस्पिटल में है। फिर विद्या रोने लगती है। आगे माहिरा कावेरी के पास आकर रोते हुए कहती है, मेरी फिटनेस इंस्पिरेशन ये सब क्या हो गया। फिर अबीरा कमरे में आती है तो वो माहिरा को देखकर हैरान हो जाती है। फिर कावेरी कहती है, तुम आ गई लड़की, बस अपने घर लौट आओ, हमारी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो, तुम्हारे बिना हमारा परिवार अधूरा है, लौट आओ वरना हमारा मरा हुआ मुंह देखोगी। घर की बेटी घर से इतने दिन दूर रहती है माहिरा, अगर तुम चाहती हो कि हम कुछ और साल जिए तो लौट आओ लड़की, हमारे टूटे हुए परिवार को जोड़ दो लड़की, अब लौट आओ ना अपने घर, लौट आओ।
फिर मुक्ति कहती है, माँ आप यहाँ कैसे? तो अबीरा हैरान हो जाती है। फिर माहिरा पीछे देखती है तो तभी अबीरा वहाँ से चली जाती है। फिर माहिरा कहती है, मुक्ति की मॉम यहाँ है, बेचारी मेरी चक्कर में हॉस्टल से यहाँ तक भाग कर आ गई, उसकी मम्मा तो उसकी हॉलिडे कर देंगी। फिर अबीरा मुक्ति को देखकर मन में कहती है, अगर माहिरा ने मुझे देख लिया तो अभी यही भांडा फूट जाएगा, फिर तो दोनों बच्चियां खुद को संभाल नहीं पाएंगी। फिर अबीरा कहती है, मुक्ति तू यहाँ क्या कर रही है बेटा? फिर मुक्ति कहती है, सॉरी माँ, मैं यहाँ माहिरा के साथ आई थी, उसकी परदादी एडमिट है ना, पर आप यहाँ क्या कर रही हो और आप इतनी खोई खोई सी क्यों हो, सब ठीक है ना? तभी माहिरा बाहर आकर कहती है, सॉरी आंटी, मुक्ति मेरी वजह से यहाँ आई थी, आप प्लीज इससे एंग्री मत होना, आप अपसेट हो इसलिए मेरा फेस भी नहीं देखना चाहते ना, रियली सॉरी। तभी अरमान किसी से फोन पर बात करता हुआ आ रहा होता है कि आपका सूट रूम खाली नहीं है तो खाली करवाइए, समझ में आई आपको बात? फिर अरमान फोन कट होने के बाद माहिरा और मुक्ति की तरफ देखता है पर वहाँ अबीरा नहीं होती। फिर अरमान कहता है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? फिर माहिरा कहती है, पापा वो मुझे डॉक्टर शेट्टी अंकल से बाय चांस बिग दादी के बारे में पता चल गया और फिर मैं खुद को रोक नहीं पाई, इसलिए मैं यहाँ उनसे मिलने आ गई, सॉरी। फिर अरमान माहिरा को गले लगाकर कहता है, बेटा मैं जानता हूँ आप दादीसा से बहुत प्यार करते हो, पर आप दोनों को इस तरह बड़ों को बिना बताए हॉस्टल से बाहर आना सेफ नहीं है बिट्टू, इसलिए प्लीज आपने जो आज किया है प्लीज दोबारा मत करना। फिर मुक्ति कहती है, जी अंकल। तभी माहिरा कहती है, नेवर अगेन काना, प्रॉमिस पापा, मुक्ति तो सिर्फ मेरा साथ देने के लिए यहाँ आई थी, पर उसकी मामा उससे एंग्री हो गई है, आप प्लीज उनसे एक बार बात कर लो। फिर अरमान कहता है, मुक्ति की मामा भी इसी हॉस्पिटल में है? तो माहिरा कहती है, हाँ। फिर अरमान कहता है, चलो फिर ठीक है, मुझे वैसे भी उनसे बात करनी थी, आपकी मॉम कहाँ है बेटा? फिर मुक्ति इधर उधर देखकर कहती है, अभी अभी तो यहीं थी। फिर माहिरा कहती है, पर वो हॉस्पिटल आई क्यों थी? फिर मुक्ति कहती है, मुझे ये पूछने का चांस ही नहीं मिला, शायद किसी से मिलने आई होंगी। फिर अरमान कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैं हॉस्पिटल की टीम से दादीसा के रूम के लिए बात करके आता हूँ, अगर तुम्हारी मॉम यहीं है तो मैं उनसे भी मिलूंगा। फिर अरमान वहां से चला जाता है। आगे अबीरा हॉस्पिटल से भागते हुए जा रही होती है तो उसे माहिरा की बातें याद आती हैं कि मुझे आपका फेस कभी नहीं देखना, जस्ट गो। फिर अबीरा को चक्कर आने लगते हैं। फिर अबीरा कहती है, आई एम सॉरी दादीसा, आई नो आप चाहती हैं कि मैं घर लौट आऊं और आपको इस हाल में छोड़कर आना भी मुझे महा हॉरिबल लग रहा है, लेकिन अरमान और माहिरा के रहते मेरा हॉस्पिटल तक में रुक पाना मुश्किल हो रहा है, तो मैं घर कैसे आ जाऊं, आई एम सॉरी। फिर अबीरा को कावेरी की बातें याद आती हैं कि लौट आओ लड़की, वरना हमारा मरा हुआ मुंह देखोगी। फिर अबीरा परेशान हो जाती है और यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। गाइज, डेली एपिसोड के लिए इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।